डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अरबों के ज़हनी गुलाम जिस किताब को खालिक कायनात की किताब समझते हैं और दावा करते हैं ये किताब एक सच्ची और मुकम्मल किताब है, पर इस किताब में लिखी कोई भी बात लॉजिक पर खरी नहीं उतरती। इस किताब को पढ़ने पर पता चलता है ये एक लूली लंगड़ी किताब है। इसी किताब में अच्छे खासे इंसान को हैवान बना डाला है। यही वो किताब है जो अरबी गुलामों के आका को ईसा से भी कमतर बताती है, पर मोमिन लोग इस किताब में लिखी बातों को भी नहीं मानते। मोमिनों ने अपने भारत पर पूरा अधिकार जमाने के लिए न जाने कितनी मनगढ़ंत किस्से कहानियां गढ़ रखी हैं। कश्मीर में रहने वाले अरबी गुलामों को कुछ ज्यादा ही सुलेमानी कीड़े काटते हैं। भारत से सारी सहूलियत पाने के बावजूद गजवाए हिंद की बात करते हैं। ये लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं। यही लोग भारत के लिए सबसे पहले खतरे का कारण हैं। पाकिस्तानी मोमिन पूरे कश्मीर पर कब्जे की फिराक में हैं और उसका साथ भारत में रहने वाले अरबी गुलाम ही देंगे। इससे पहले ये अरबी गुलाम अपने भारत के खिलाफ कुछ कर सके, भारत के खिलाफ गंदी मानसिकता रखने वाले इन लोगों की नाक में नकेल डालना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप लोग ही बताएं ऐसे लोगों की नाक में नकेल किस तरह डाला जा सकता है। प्लीज अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मोहम्मद असलम साहब। जी भाई। हेलो हेलो। हाँ जी आवाज भाई। आ रही है? जी भाई। हाँ जी आ रही है। गाली बात तो नहीं है? नहीं भाई, आराम से बात करेंगे, मैं नहीं गालियां निकालता। और अगर निकाली तो? मैं भाई तहम्मुल मिजाजी से आराम से बात करेंगे। मैं जो है आपको जो भी है आराम से प्यार से ही सारा बताऊंगा। ओके चलिए, ये मैंने जो सवाल किया था आप सुन रहे थे पीछे बैक स्टेज में, तो आप ही इसका जवाब दे दें, शायद आपको पता हो। ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब हिजरत करते हैं ना मशरिक की तरफ यरूशलेम से, और अभी तो हजरत ईसा पैदा ही नहीं हुए भाई। जी मैं आयत पेश कर दूं, फिर आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। आयत पेश हाँ कर दूं चले कुरान आप। मजीद से। हाँ जी। हाँ जी, जी आप जी कुरान की आयत पेश कर दें। जी। आयत है, आयत करीमा है, व आ वही नाहुम इला रव्वतिन व ज़ातिन व करारी व माइन। यहाँ पे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत अच्छा, ये ईसा आयत तूने अलैहिस्सलाम और पैदा उनकी की है? उनकी ये कुरान मजीद में है भाई। ये कुरान मजीद की आयत पेश कर रहा हूँ आपको। अच्छा, जी। जरा सूरत नंबर और आयत नंबर दें। ये सूरत नंबर भी मुझे निकालनी पड़ेगी? अच्छा। जी सर, क्योंकि देखिए सर हमारे आप पास अपने तो अपने आप हम को इस्लामिक एक्सपर्ट कहते हैं सर। आप मेरे अपने बच्चे आप को एक्स मेरे बच्चे मुस्लिम बात एक्सपर्ट। सुने, मेरे बच्चे बात सुने। हाँ देखिए हमारे पास ये आयत है, इसके बाद अगली आयत में आ रहा है उसके पास एक रूह अल्लाह की एक बशर की फॉर्म में, जब वो मशरिक ठीक। की तरफ चली गई है, उसके बाद आ रहा है। जी, जी। फिर उसके बाद आके वो उसको कहता है मैं तुझे बशारत दे रहा हूँ बच्चे की। तो कुरान की इस सूरत में इस जगह के ऊपर कहीं पे भी वो ईसा के साथ कहीं नहीं जा रही, क्योंकि ईसा भी पैदा ही नहीं हुआ। ईसा भी बहुत नीचे जाके पैदा होगा। अभी हम जी, जी। मैं 16वीं अभी आयत निकाल देता हूँ भाई। ये कुरान मजीद की आयत पेश की है, पता नहीं आप असलम क्यों असलम मजाक उड़ा रही हैं। जी असलम रिलैक्स हो जा। अभी ये जी। जी 16वीं नंबर आयत है। ठीक हाँ है, भाई। ठीक है। अभी हमने नीचे जाएंगे, 40वीं नंबर आयत में ईसा पैदा होएगा। उससे पहले भी ईसा पैदा नहीं हो रहा। ठीक है बच्चे, चल अभी ये बता, अभी ईसा पैदा नहीं हुआ, अब तू इसका बताइए मरियम अकेली कहाँ जा रही है? वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि ये बस्ती छोड़ दो। नापाक और ये उनकी जो क्या होते हैं मुशरिक काफिरों की बस्ती है, मुनाफिकीन की। ओके, जरा मुझे आप ऐसा इला करें रव्वतिन व कि ज़ातिन व करारी व मईन। यार आप ये आप कह रहे हैं। भाई आप डबल इंगेज कर रहे हो। आपने पहले कहा कि वो आयत निकाल लो, मैं वो आयत निकाल लूं पहले? नहीं अभी आपने ना खुद तो निकालना, निकाली नहीं। टेंशन आप ना, आयत नहीं निकालने दे रहे। निकाल भाई निकाल। मुझे तो आयत जुबानी याद है, मैंने आपको बोला कुरान मजीद की ओ आयत है। भाई आप निकाल भाई। भाई सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 50 तफसीर तिबरी ओके, में लिखा हुआ है। निकाल ले भाई। एक सेकंड, सूरह मोमिनून के ऐसे अंदर टाइम पड़ा हुआ है? ज़ाया किया तूने। सूरह अल मोमिनून में पड़ा हुआ है या तिबरी में पड़ा हुआ है? तो उसको छोड़, वहां पे तफसीर कबीर लिखी हुई है। ओके, ले जी हाँ मैं तू आपके तफसीर पे सामने ना ले जा, आता हूँ। तू मैं तफसीर का आपके एक्सपर्ट नहीं है। भाई मैं आपके सामने, ए किल किल खत्म है। तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, बकवास क्यों कर रहे हो तू? तमीज नहीं रही है, सर सर कह रहा हूँ तुझे, तमीज रास नहीं आ रही? गैरत अबे आराम से बात कर रहा हूँ तेरे से। नहीं, बदतमीजी दोबारा ना करी, हद होती है। तू उतरा पे आ गया, तुझे इज्जत दे रहा हूँ, तुझे तू उतरा पे आ रहा है, तमीज तमीज से बात कर। तुझे सर सर कह के बुला रहा हूँ, तू उतरा पे आ रहा है। तो इसका एक्सपर्ट नहीं है, तू इस तरह नहीं है, तू इस तरह नहीं है। अगर इज्जत मिल रही है तो इज्जत दो। सामने आ गई आयत। हाँ, तुमने कहा है तो आयत ही नहीं कुरान मजीद में। और हमने इब्ने मरियम और इसकी वालदा को एक निशानी बना दिया
और हमने इन दोनों को एक ऊंचे टीले पे पनाह दी जो परसकून और चश्मों वाली जगह थी। हाँ जी, यहाँ पे ये मशरिक की तरफ मरियम अपने ईसा के साथ गई है, या ये बात ईसा की पैदाइश के बाद हो रही है? ईसा के साथ गई है। ये बात ईसा की पैदाइश के बाद हो रही है। यहाँ पे मशरिक वाली जगह पे तो कहीं नहीं गई ना, एक ऊंचे टीले पे पनाह दी है। अच्छा, ये ऊंचा टीला कौन है ये भी बता दें मुझे, ये किस जगह पे ऊंचा टीला है, कहाँ पे है कुरान में, क्या कहाँ कौन सी जगह है? फेरी टेल है, हर जगह पे किसी भी जगह की कोई लोकेशन नहीं है, हवाई बातें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी फेमस जगह है, ये बीबीसी और ये जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, 2001 में इन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और वहां पे इन्होंने कार्बन फाइबर की वो उसकी पूरी वो एनालिसिस किया था। तो वहां पे जो है वो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, टॉम्ब ऑफ ईसाया। तो वहां पे इन्होंने ईसाइयों ने अपनी कब्र खुद खोदी। इन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और उस कब्र की मिट्टी के थोड़े से सैंपल भी लिए हैं जो कि 2000 बीसी पुराने हैं। लेकिन उसके अंदर एक 100 बीसीई का फर्क होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके ऊपर एविडेंस मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, ही इज डेड। और उनकी जो कब्र है वो पाई गई है जम्मू कश्मीर का जो इलाका है जहाँ पे इंडियन आर्मी कब्जा किया हुआ 1948 से सॉरी, जो नाजायज कब्जा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वहां पे जम्मू कश्मीर में जब जाते हैं तो वहां पे मोहल्ला खान यार है, मोहल्ला खान यार। ये दूसरा जो आपका मुर्तद है या वहां पे जाता है, ये आपका दूसरा मुर्तद वहां पे जाता रहता है। जी जी, बात हाँ जी, सुनो, हाँ ये सारी कहानी तुम्हें कुरान में मिल गई? यार, जब मुनाजरा करते हैं ओके, तो उसके जो अंदर कुरान है ना, सारा कुछ आ जाता है ओके, यार। जो तू कुरान है ना, कुरान गूगल तुम्हारा, खोला होता है तूने? हाँ हाँ, कुरान तुम्हारा है ना, हाँ उसको तो हाँ, ये तमाम कहानी नहीं ना पता थी, हिस्टोरियंस ने बताया। हिस्टोरियन बीबीसी ने पे बताया। पूछ लो, ओके, बीबीसी हिस्ट्री चैनल को पकड़ो जाके, हिस्टोरियन ने नेशनल ज्योग्राफी बताया। को पकड़ो जाके। मैं नेशनल ज्योग्राफी पे भी चला जाता हूँ, कोई हाँ मसला नहीं, उधर चला जा, हाँ, उधर उधर जा। भी चला जाता हूँ। अभी शाबाश। यहाँ पे जो ये इंडिया था, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हाँ जम्मू हाँ कश्मीर, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। यहाँ पे यहूदी रहते थे 2000 साल पहले। जम्मू कश्मीर में मुसलमान रहते थे। जम्मू कश्मीर में 2000 साल पहले मुसलमान रहते थे। पाकिस्तान का अटूट होता है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वाहिद कौम है, एटॉमिक पावर है जो अल्लाह के नाम पे बनी है। और कश्मीर अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान का अच्छा अखंड यार, भारत होगा, लेफ्ट राइट, ओए जम्मू बात कश्मीर सुन, पाकिस्तान का हिस्सा है। बात लेके सुन, रहेंगे बात भाई, सुन, भाई बात जबरदस्ती सुन। लेके रहेंगे भाई। हाँ, जबरदस्ती तो आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। जबरदस्ती आपने 71 में अपना ईस्ट पाकिस्तान गो दिया था, तो बेटा वो हमने आईएसआई देख लिया ट्रैक था कर आपने गया क्या तूने, किया। आईएसआई की बे, बेटा तो ना क्या बेटा, अपने अपनी वालदा से पूछ, मैं ही आया था और मैंने ही तेरी वालदा के साथ किया था और फिर तू हो गया। मुझे पता है मेरी बहुत सारी नाजायज औलादें इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान में, एक नहीं है, काफी हैं। तो बेटा मैंने तुझे पहले तमीज सिखाई थी ना, मैं कहता बदतमीजी ना करी, मैं वहां रख के करूंगा कि जहां पे तू याद करेगा। देख बेटे बच्चे, मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे तेरी तरह की औलादें हैं जिनका मेरे को खुद नहीं पता। जब डीएनए टेस्ट वगैरह कराएगा तो पता लग जाएगा कि मैं ही तेरा बाप निकलूंगा। तो दोबारा ये बदतमीजी ना करी जो तूने अभी की है। नहीं, नाउ पॉइंट नंबर 2, तेरा कुरान कहता है हमने ईसा को भेजा बनी इसराइल के ऊपर, जूस के ऊपर, ठीक है। अब बात यह है कि अगर ईसा जम्मू कश्मीर में था तो तेरा तो कुरान झूठ बोल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुसलमान थे तेरे मुताबिक 2000 साल पहले, हालांकि मोहम्मद तो भी पैदा भी नहीं हुआ था। तो 2000 साल पहले मुसलमान यहाँ पे थे, तो ईसा को तो भेजा था जूस के ऊपर। तो ये तेरा ईसा जो है ये जम्मू कश्मीर में अम्ब लेने आया था, इसका जवाब दे दे अब। जी, उसका जवाब देने लगा हूँ, खामोश रहना भाई। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 50, तमाम नाजरीन स्क्रीन पे देख लें। वजअलना इब्न मरियमा व उम्महु, और जब हमने मरियम का बेटा, इब्नु मरियम, मरियम का बेटा, व उम्मुहु, और उसकी माँ वालिदा हजरत मरियम, आया हुआ आवैनाहुमा इला रव्वतिन, एक ऊंची पहाड़ी टीले की तरफ भेजा, और जाती करारे व मईन, और हमने उनको वहां पे उनके कबाइल को वहां पे ठहरा दिया। तो तफसीर कबीर में हजरत अशरफ जलाली और हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फरमाया कि वो कश्मीर का ही इलाका बनता है, क्योंकि पहाड़ी का टॉप टीला वहीं पे मौजूद है। अच्छा, जो पहाड़ी का टॉप वहीं पे मौजूद है। तो फिर जी। ये तेरा अल्लाह जो है वो पागल था, उसने अच्छा, कह दिया बिफोर ये तो एडम साहब, स्विट्जरलैंड, भाई साहिल आखिरी स्विट्जरलैंड पे आई एम गए सॉरी, आखिरी हैं एक मिनट हिस्टोरियंस। एडम साहब, एक मिनट, असलम रुकना यार, थोड़ा जी सर जी। रुकना। आई एम रियली सॉरी, मेरे को टोकना पड़ रहा है एडम साहब। अच्छा, आप लोग ये डिस्कशन कंटिन्यू करना, लेकिन मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ सब लोगों के लिए कि ये कुरान वाले अल्लाह को, या जिसने भी कुरान लिखा हुआ है उसको बात करने का सलीका भी नहीं था यार।
अरे ये कोई तरीका होता है बात करने का? ये देखो, ये कहता है कि इसने खुद अभी उसका तर्जुमा भी किया और जाहिर सी बात है वहां पे भी वैसी लिखा हुआ है, वजाअल्ना इब्ने मरियम, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई एडम साहब बोलने का अंदाज होता है कि मरियम का बेटा और उसकी माँ, ये ऐसा बोलने का अंदाज होता है। आप ऐसा बोलोगे जैसे मिसाल के तौर पे असलम और उसका बेटा वो किधर गए? क्या आप इस तरीके से बोलोगे असलम का बाप, सॉरी, असलम का बेटा और उसका बाप खाना खाने गए? ऐसा कोई तरीका होता है ये? सर ये तो आपको पता है ना सर, आपको कुरान का समझ में आई तरीका। मैं क्या कह रहा हूं एडम साहब? बिल्कुल सर, 16 आने। हाँ, इनसे पूछ लो, ये कोई बोलने का तरीका है? इस तरीके से बात की जाती है? सर ये आप पूछे सर, ये ले, ये आपके पास आ गए भाई। हाँ भाई, ये तरीका होता है बोलने का? असलम का बेटा और उसका बाप खाना खाने के लिए गए, क्या ऐसा बोलोगे असलम और उसका बेटा खाना खाने के लिए गए? देखो मुर्शिद भाई, बात ये है कि जो है ना वो कुरान मजीद है, फुरकानुल मजीद है, फुरकानुल हकीम है, ठीक है। हाँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस्तारा, तमसील, तशबीह, तमसील, डायरेक्ट हुक्म ये और बहुत तमसील ही इस्तारा फसाहत किधर और है? बलागत के साथ ये अल्लाह ने सिंपल सा नाजिल लैंग्वेज फरमाया है। है। यार तेरा कुरान नहीं है भाई, अल्लाह का कुरान है। तो अल्लाह को बात करने नहीं आता? तू ऐसा बोलेगा क्या असलम? सिर्फ यार इतना बता दे मेरे प्यारे भाई, देख, तू मुर्तद तू है, ऐसा देख तू बोलेगा? तू राइम पे सुन क्यों जा रहा है? तू राइम, हाँ सुन ना मेरे भाई असलम, हाँ हाँ क्या हाँ तू हाँ ऐसी बात करेगा कि असलम का बेटा और उसका बाप खाना खाने के लिए गया, ऐसा बोलेगा? डज इट इवन मेक सेंस? यस इट मेक सेंस, यस ऑफ कोर्स। हाउ? हाउ ऐसी बात करते हैं? क्या कुरान आपका है? द फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं नाजिल होगा अबे आप पे। इसका किस है पे नाजिल बात, होगा? वो नहीं है उसमें जो बात का मोहम्मद, सलीका है वो हाँ सही हाँ। है या नहीं सही है, वो हम सवाल कर रहे हैं आपसे। अच्छा तो अब तू मुर्तद अल्लाह को, अल्लाह जुल जलाल को सिखाएगा कि राइम कैसे, कुरान कैसे जी नाजिल हुआ? बिल्कुल, ला हौला वला कुव्वत, तौबा बिल्कुल। तौबा। आपके अल्लाह को अपनी बात भी रखने नहीं आती, ये इस तरीके से घटिया अच्छा, तरीके से कोई स्टेटमेंट करता है। कायनात का मालिक तेरे से पूछेगा? अल्लाह, तू तो पैदा भी नहीं हुआ था। सीधा सा सवाल था, और जब जवाब नहीं है अल्लाह को डिफेंड करने का या कुरान के लिखने वाले को डिफेंड करने का, तो ये इसी तरीके से बात करते हैं। ये क्या करे, बेचारे मजबूर है। चलो आगे बढ़ो, तो उसकी बात तो आ गई है। ये एक मेरा पॉइंट सभी लोगों के लिए था कि ये निहायत ही घटिया तरीका है ये स्टेटमेंट रखने का कि मरियम का बेटा और उसकी माँ, ये ऐसी बात नहीं की जाती है। ऐसा कह सकते थे मरियम और उसका बेटा, या बेहतरीन हो सीधा गया। कहते ईसा और उसकी माँ। जी सर वो तो आपको पता ना, इनको अंब का नहीं पता। अच्छा मैं साहिल साहब इसके ज्यादा कहता कि कश्मीर में ईसा यहाँ पे आया हुआ। प्रॉब्लम ये है कि कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने बनी इसराइल को भेजा ईसा। अगर ईसा को बनी इसराइल के लिए भेजा तो मुझे बताएं कि फर्स्ट सेंचुरी में यहाँ पे कौन से जूस बैठे हुए थे? ये साहिल साहब इनसे ये भी ले लें, आप भी बात ले लें। हाँ भाई, बोलो भाई। जी मुर्तद भाई, मैंने आपको बहुत पावरफुल रेफरेंस दिया था, मैंने आप लोगों को एविडेंस दिया था। नेशनल जियोग्राफिक चैनल, वन ऑफ द रीनोड चैनल इन द नेशनल वर्ल्ड। ज्योग्राफिक चैनल का लिंक दे दें मुझे जहाँ पे बात हो। 18वीं सदी से पहले किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे ईसा की कब्र भी है। 18वीं सदी में एक ईसा की कब्र आपने वहां बना दी, क्योंकि आपको वहां पे पैसे मिलते हैं। मुसलमानों को किसी की भी कब्र से पैसे आना शुरू हो जाएं, वो कुत्ते की कब्र के ऊपर जो है ना लिख देंगे ये मोहम्मद की कब्र है, और पैसे लेना शुरू कर देंगे। वो एक सुअर की कब्र के ऊपर लिख देंगे हमारे फलाने 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 बुजुर्ग की कब्र, और पैसे लेना शुरू कर देंगे। सर आप लोगों की इतनी औकात है और कुछ नहीं है जी। मैंने तुम्हें रेफरेंस दिया है, कि मैंने तुम्हें एविडेंस दिया है कि तो नेशनल दो जियोग्राफिक। ना भाई, नेशनल ज्योग्राफी का लिंक दो ना। तूने दिया नहीं, तूने बोला है। तेरे बकने से कोई चीज साबित नहीं होती। लिंक दे। एक और बड़ी मिसाल बात, मैं तो कहता हूँ तू साबित कर दे। चल साहिल साहब दुआ करो इनके अल्लाह से हाँ। कि साबित कर सके कि ये फर्स्ट सेंचुरी की श्राइन है। क्यों? क्योंकि अल्लाह झूठा साबित हो जाएगा कुरान में। क्योंकि अल्लाह कुरान में ये कह रहा है कि वो बनी इसराइल की तरफ आया था। ये कश्मीर में ईसा क्या अम्ब लेने पहुंच गया था जब वो बनी इसराइल की तरफ आया था? भाई ये चैट में फेंक दिया, लिंक पे फेंक दिया। लो जी, ये नेशनल ज्योग्राफी का है। ये जनाब कह रहे हैं, ये इन्होंने जो लिंक भेजा इन्हीं का लिंक पढ़ रहे हैं हम, किसी और का नहीं पढ़ रहे। अच्छा जी, साइंटिस्ट डिस्कवर वेरी वेरी रिस्की हॉस्टल साइंटिफिक फ्रॉम नेशनल यूट्यूब जस्ट कंप्लीटेड रिस्टोरेशन की है जी इन्होंने। कोई वर्क इज नीड टू प्रिवेंट व्हेन इट फेल्स वगैरह से व्हाट इज फलाना ढमकाना। ट्रेडिशनली एक मिनट ऊपर करो एडम साहब। ओके ओके, ये देखिए, मैं तो जा रहा हूँ वहां पे। ट्रेडिशनली बिलीव टू बी द टॉम ऑफ क्राइस्ट इन जेरूसलम। व्हाट इज ट्रेडिशनली बिलीव?
वो यही कह रहे हैं ना कि ट्रेडिशनली जेरूसलम में था, हाँ। अब ये इधर क्लेम कर रहे हैं। वो तो अभी ये क्लेम है ना, अभी ये क्लेम है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऑथेंटिक रेफरेंस दे रहे हैं ये। little small structure with actually restoration reveal much 19th century। ये लो, restoration reveals that much of the 19th century shrine and its surrounding। हाँ जी जनाब, मैंने तो फिर भी 18वीं सदी कह दी था, ये तो कह रहा है 19वीं सदी की सारी रिस्टोरेशन है उसकी, सारा उसका जो है वो अपना स्ट्रक्चर है जिसको रिस्टोर किया उन्होंने। हाँ भाई, तेरा जी लिंक है, भाई, तेरा आर्टिकल है। जी, वो इन्होंने ना वो अब बेसिकली वो इन्होंने ना वो यार, वो इन्होंने ना, आर्टिकल तो मैंने खुद नहीं पढ़ा था, मैंने दे दिया। आर्टिकल तो मैंने खुद नहीं पढ़ा था, तो मैंने दे दिया। अबे वो तुम लोगों को जहां से पैसे मिलते हैं ना, मैंने कहा है ना, तुम लोग कुत्ते की कब्र बना के उसके ऊपर कोई ना कोई नाम लिख दोगे पैसे लेने के लिए, ये औकात है तुम लोगों की। यार भाई गलत लिंक भेज दिया आपको मैं गलत लिंक भेज दिया। अब ये लिंक तो वही है जो तूने भेजा है, बात भी उसी चीज की कर रहा है, किसी और चीज की बात भी नहीं कर रहा। वो बेसिकली इनकी जो है ना, इनकी जो बेसिकली इनकी Christianity की इनकी बदनाम। चाले वड्डा कश्मीरी बनया फिरना है। मैं पाकिस्तान का हूं, कश्मीर लेके रहेंगे, तू कश्मीर लेके रहेगा, तेरा बाप भी नहीं कुछ पूछ सका था। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान तुम लोगों ने खत्म कर दिया था, बांग्लादेश बन गया था, ये हालत है तुम लोगों की। अब पाकिस्तान भी बन के रहेगा इंडिया, पुटला जो पुटना है। हाँ सही साहब बोले। एडम साहब, इससे वो वाले मसले पे बात करते हैं कि वो रूह से मुराद क्या है, अल्लाह की रूह है या ओके, जिब्राइल है, वो उस मैं पे बात वापस कर ले लेते हैं। मैं वापस मैं लाओ लाओ वापस सर असलम लेके भाई। आता हूँ, लेके आऊँ। एक सेकंड हाँ भाई, जी भाई, मरियम के स्क्रीन पास पे कौन आप आया था असलम भाई? भाई आज तो पेश कर दो, स्क्रीन पे आपकी आई थी, नहीं शो कर रहे हैं स्क्रीन अब पे। आप पहले बताए ना कौन आया था, फिर आयत अल्लाह किए थे। अल्लाह आया था या कौन आया था उधर? थोड़ा जरा डिटेल में कॉन्टेक्स्ट बता दें कि क्या बात कर रहे हैं, कौन आया था, कब आया था, किस टाइम आया था। अरे जब मरियम गई ये थी और ईस्ट ये में, ले हाँ, उसके पास कौन आया था? अच्छा, फ़अतख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन वसविय्या। हाँ, And he took in seclusion from them a screen and we sent to her our अल्लाह ने angel किसको भेजा था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। यहाँ अच्छा, पे क्या लिखा रूह, हुआ है? अल्लाह की रूह जो है वो जिब्राइल है? बिल्कुल, रूह अल्लाह। अच्छा अच्छा, अगर अल्लाह की रूह जिब्राइल है तो जिब्राइल तो पैदाइश मखलूक की है उसकी ना? जिम्मेदारी है, पैदाइश की भी उसकी जिम्मेदारी है। तमाम असलम, जो मैं अमल फाइका। सवाल कर रहा हूँ, असलम हाँ, जो सवाल कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी सिर्फ उसका जवाब दे। हाँ, जिब्राइल जो है वो मखलूक है ना? अल्लाह की बनाई हुई नूरी मखलूक है। ओके, मखलूक औलाद दे सकती है? उसके ऊपर जिम्मेदारी लगाई गई है कि उसने जो है वो पैदाइश की जिम्मेदारी और जो माँ के पेट में जो बच्चे के अंदर फूंक मारनी होती है, औलाद रूह डालनी होती है, उसकी औलाद जिम्मेदारी हजरत औलाद जिब्राइल मखलूक दे अलैहिस्सलाम की सकती है? जिम्मेदारी है। औलाद मखलूक दे सकती है? क्या मतलब औलाद मखलूक दे सकती है, क्या मतलब औलाद मखलूक, कहना क्या चाहते हो अबे आप? सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, क्या औलाद मखलूक दे सकती है? क्या खालिक देता है औलाद? भाई मैं कह रहा हूँ जो आपने आयत पेश की है ना ये वाली, यहाँ पे हजरत जिब्राइल मैं अलैहिस्सलाम आए हैं, आयत का आपकी भी मैंने पूछ जवाब ही दे नहीं दिया। रहा, मैं एक हाँ, बुनियादी, असलम मैं आयत का नहीं हाँ, पूछ रहा हूँ, मैं एक बुनियादी आप हाँ, लोगों का अकीदा पूछ रहा हूँ सेंट मुसलमानों आवर एंजल का। गैब्रियल लिखा हुआ है वहां पे यार, इतना बड़ा। हाँ, मेरे प्यारे भाई, मैं आयत जी की जी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जी लोगों जी का जी जी, अकीदा पूछ रहा हूँ कि हाँ, 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 औलाद हाँ, मखलूक दे सकती है या औलाद देने वाला अल्लाह है? औलाद देने वाला अल्लाह है। ओके, अच्छा एडम साहब नीचे करो अभी वो आयत। ओके, कौला इन्नमा अना रसूल रब्बी का लाहब लकी गुलामन जकिया। हाँ, क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिका लअहब लकी गुलामन ज़किय्या। तो क्या है इसमें? हाँ, हाँ, कि मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे एक पाक बेटा दूंगा। बहुत तेरा उर्दू पढ़े जरा ज्यादा आसान है। हाँ, ताकि हाँ, मैं आपको एक पाकीज़ा बेटा एक अता करूं, पाकीज़ा बेटा अता करूं। मैं आपको एक पाकीज़ा बेटा अता करूं। हाँ, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरिश्ता भेजे हुए फरिश्ते हैं ना, तो वो हजरत मरियम के साथ हम कलाम हो रहे हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ। और नहीं नहीं, हजरत अल्लाह मरियम के, हाँ, अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नहीं ने ना, फरमाया कि मैं कैसे जान लूं, मैं तो कुंवारी हूँ। अरे भाई लेकिन सवाल, हजरत जिब्राइल ए अलैहिस्सलाम भाई ने फरमाया कि असलम, अल्लाह के हुक्म से बेटा पैदा होगा। नहीं हाँ, नहीं, कहाँ फरमाया अल्लाह के हुक्म से कहाँ बेटा पे पैदा अल्लाह के पैदा हुक्म होगा? से?
यार वो तो कह कुरान रहा है तूने कि पढ़ा मैं होता तो औलाद तुझे दूंगा। पता होता ना, कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ तेरे सामने किधर है बता, अरबी में किधर है? यार। साफ साफ लिखा हुआ है, उसने कहा हाँ, आपके रब उसने का कहा मैं तो आपके रब का फरिस्तादा हूँ। फरिस्तादा उर्दू का लफ्ज हाँ है मेरा भाई। आप हाँ अगर हिंदी उर्दू हाँ। नहीं आती तो आके सीख लो पहले उर्दू आगे आगे अरे मोहम्मद असलम, आगे फरसादा से आगे चल। आगे 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 क्या है? हाँ, मैं आपके रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ ताकि मैं आपको एक पकीदा बेटा अता करूँ। हाँ, सही हाँ तर्जुमा ये तो बनता है। हाँ हाँ। हाँ तो मखलूक औलाद दे सकती है, अता कर यार सकती है, फरिश्ता, बेटा अता कर सकती है मखलूक। तो वही तो कह रहा हूँ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है फूंक मारना। फूक मारना जिम्मेदारी है जिब्राइल फूक की। मारना तो वो काम है, औलाद देना हमारी किसका काम इस्लामी है? कंसेप्ट, हमारा लो जी इस्लामी शरिया कंसेप्ट में, साहिल साहब, ये जो हमारा फूक इस्लामी मारना, शरिया से बात कर, इस्लामी फूक शरिया से बात मारना, कर। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ तो इस आदम में फूक अल्लाह ने मारी थी या जिब्राइल ने मारी थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम में फूक किसने मारी थी? हम्म। हम्म। हजरत वो, क्योंकि वो अल्लाह नहीं ताला की मालूम। बनाई हुई पहली फर्स्ट मखलूक थी, तो उसमें नहीं अल्लाह नहीं, ने फूक तो मारी क्या थी। मतलब फरिश्ते वहां पे थे ना पहले से? फरिश्ता जिब्राइल ने भी आदम को सजदा नहीं किया था? सबने आदम को सजदा किया था। तो फिर मुझे बता, आदम में फूक किसने मारी थी, अल्लाह ने या जिब्राइल ने? उस टाइम आदम का और उस टाइम पे साहिल नहीं ना यार, साहिल उस टाइम पे हम्म। नहीं ना, बाद में फरिश्ते। ये पता कर कि फूक मारने की जिम्मेदारी अल्लाह ने कुरान में जिब्राइल को कब दी, अब ये ले ले इससे। हाँ भाई, कब दी? कुरान में आता है आलिमुल गैबी बिशहादत थी, तो तमाम अजमा आइमा और वल्फिका व अजमा वल क़ियात। अब आ गया ना, नहीं हो यानी कि पाएगा कुरान रिप्लेस। में नहीं है कहीं, देख कुरान में नहीं है कहीं। अच्छा साहिल साहब, अब आलिम फिका को अल्लाह ने कहां से वही देके भेजा कि मैंने आज से जिब्राइल को असाइन कर दिया है कि फूके तूने मारनी है? ये ले लें साहिल साहब इससे। हाँ हाँ, और औलाद तू देगा, हम्म। और औलाद जिब्राइल देगा। जी। असलम भाई, तो मैं जो सवाल किया जा रहा है ना, उसका जवाब दो ना। राइट लेफ्ट क्यों जा रहे हैं आप? यार आप टोक देते हो, इंटरप्ट कर देते हो, अपनी शुरू कर देते हो, अपनी आप बोंगियां मारनी शुरू कर। हाँ सुन लो तो भाई। आप यहाँ वहां जाते हो, नहीं, हाँ बोंगिया हाँ। आप मारते हो और इल्जाम जी हम जी। पे लगाते हो। वो सवाल समझा ना आपको भी? वो आप व्यूज पे छोड़ने, वो जब आप कटिंग करके अपलोड करोगे ना, आपको पता लग जाएगा, आप नीचे कमेंट्स में पता लग जाएगा आपको। टेंशन ना लो भाई, टेंशन मत लो। मोहम्मद असलम बात सुन। भाई हाँ कमेंट्स हाँ। पढ़ता जा और शर्माता जा असलम। हाँ कमेंट्स पढ़ता जा, शर्माता जा, ताकि थोड़ी तो शर्म आ जाए तुझे। खुद से कह रहा है कि कमेंट्स पढ़ के समझ में आ जाएगा, तो पढ़ता जा, शर्माता जा कमेंट। लो भाई लोग, भाई के लिए नहीं नहीं, कमेंट जरा अपलोडेड के करो। बाद, ये तो अभी लाइव चल रहा है ना, अभी तो लाइव शायद, अभी ये तो क्रिकेट मैच आ रहा है ना, इसके बाद के कमेंट्स देखना, फिर इसके बाद के कमेंट्स। बात के भी देख लेना, अच्छा। बाद में अभी जो अरे बात है उसका जवाब दे दे यार, छोड़ बाकी जी। तू वो देखने दे लोगों को, कमेंट बाद में हजरत देख लेंगे, आदम, तू ये बात कर। चल ठीक, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब अच्छा नुतफे के पानी से पैदा किया गया, उस टाइम आदम, अल्लाह ने हव्वा अपने हव्वा हुक्म दिखा से दे कुरान से, उसमें रूह फूंकी थी। अल्लाह कुरान ने से हव्वा अपने दिखा हुक्म दे, से उसमें रूह फूंकी थी। कुरान से हव्वा दिखा दे। मैं भाई तुझे ओपन चैलेंज कर रहा हूँ 10 बिलियन यूरो का, ओके, ठीक है? तो कुरान ठीक में है। हव्वा भी नहीं है, 10 ठीक मिलियन हो गया। यूरो। ओके। तूने सूरह बकरा ही नहीं ना पढ़ी, तुझे पता है क्या? अच्छा, तूने कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ मेरा बच्चा, कुरान। और एक खोती के बच्चे सुन, फिर अव्वल तो फटने मैं करा रहा। यूजुअली खोतियों के साथ करता नहीं, लेकिन तेरी माँ से तुझे निकालने के लिए मुझे खोती के साथ भी करना पड़ा, तो उसके लिए भी माजरत खोतियों से। यूजुअली मैं एनिमल्स के साथ ऐसी हरकत नहीं करता, लेकिन तुझे पैदा करना था तो मैंने खोती के साथ किया। सुन, मैंने तुझे पहले भी कहा था बदतमीजी ना कर, तेरी मेहरबानी बदतमीजी ना कर। तो वंस अगेन, तेरे जिब्राइल को अल्लाह ने कब हुक्म किया है कि तू फूके तू मारेगा? ठीक है, वो बता दे प्लीज। जो रूह फूंकने का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। वो अगर कुरान मजीद में अगर उसका दही भी जिक्र ना, तो उससे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता कि कुरान मजीद में मौजूद है कि नहीं है। ओके क्योंकि जी, रूह बहुत ऐसी फूकने का, चीजें लो हैं जी जो साहिल कुरान साहब, रूह मजीद में, फूकने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लो जी सारी चलो, चीजें डन हो गया, कुरान डन हो मजीद है ही गया। में। नहीं। अब अच्छा अब ये बता, नमाज पढ़ने हाँ का है ही नहीं, तरीका कुरान मजीद में है ही नहीं, है ही नहीं, नमाज बेहतरीन की, हो ठीक साहिल है? साहब, है ही नहीं यार। अच्छा चल, तो दिखा दे, तो अब दिखा ये दे। बता, अब ये बता, जो रूह है, हाँ। रूह, ये जो हम्म। रूह है, ये जिब्राइल है, ये किसने बताया तेरे को? Secularism from them a scream, then we sent to her our angel Gabriel, and he represented himself to her as a well-proportioned man. जी सर, और रूह का मतलब जिब्राइल होता है, ये बता दे भाई, कहाँ पे है? अ, आपने ग्लासेस कौन से डार्क ग्लासेस लगाए हैं? वो सामने स्क्रीन पे इतना बड़ा लिखा हुआ है आवर एंजल गैब्रियल। सर वो तो आपके ट्रांसलेटर्स ने रूह बोंगी मारी हुई है ना, अरबी में रूह लिखा हुआ है, वही पूछ रहा हूँ, रूह का मतलब जिब्राइल होता है, ये कहाँ से पता लगा आपको और आपके इस ट्रांसलेटर को?
तो ट्रांसलेटर चेंज कर दे उनको, उनके ऊपर केस ओके, ये ट्रांसलेटर माउस ओवर आ गया, आवर स्पिरिट। अब बताइए change कर। आवर स्पिरिट को नीचे सही इंटरनेशनल ने क्यों लिख दिया है जिब्राइल? ये जिब्राइल कहाँ से आ गया? तो आवर उसके बाद स्पिरिट, ही अल्लाह क्यों कह रहा है मैंने अपना स्पिरिट भेजा। ठीक है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रांसलेशन दे दो जो आपके कॉन्सेप्ट को मानती हो। चलो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ ओके आ जाओ, आ जाओ, ये- ओपन चैलेंज है, आ जाओ। ओके ले सर, आ गया सर। और कुछ हुक्म हमारे लाइक? स्पिरिट का मतलब ही रूही होता है। स्पिरिट, हम्म। चले आ गया सर स्पिरिट। यार आपने synonym कहा से था कोई ऐसी भाई ट्रांसलेशन synonym, निकाल दें। अब तो मेरा भाई सवाल यही synonyms है पढ़े कि हैं स्पिरिट भाई? को, उर्दू मीडियम स्कूल स्पिरिट में को, पढ़ा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है? स्पिरिट को, हाँ हाँ। स्पिरिट को जिब्राइल कैसे बनाया? सिंपल सवाल मेरा ये था। आपका मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि रूह होना जो है आइमुल फिका, इमामुल शाफी, इमाम हनफिया, हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, उलमाए देवबंद, फरिश्ता है यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, ये फरिश्ता नहीं लिखा हुआ, रूह लिखा हुआ है। फरिश्ता यार तो कुरान को, भाई मेरी मलाइका बात सुनो, होता है। कुरान को हम इंटरप्रेट करेंगे, आप मुर्तद हैं भाई, आप क्यों इंटरप्रेट कर रहे हो? आपको ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपको लाइसेंस ही नहीं है अच्छा, इंटरप्रेट हमको करने का। लाइसेंस नहीं है। अच्छा, ये आपके पास कितने लाइसेंस ही अच्छा नहीं है। चलो, यहाँ पे हाँ, कितने फरिश्ते आए हैं? ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, अपने मुर्तदीन का बड़े से बड़ा बाप भी ले आओ आज। हाँ ठीक ओपन है, कोई चैलेंज बात है। नहीं, मैं ही काफी हाँ हूँ। ये हाँ, कितने फरिश्ते आए हैं मरियम के पास? भी मैं 10 मिलियन यूरो का आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप अपना बड़े से बड़ा भी कोई ले आओ यहाँ पे, आप ओके सर, साबित नहीं कर अभी सकते। आप ये बता हाँ, दें कि ये कितने फरिश्ते हैं? क्लियर कट लिखा हुआ है यार, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। बेहतरीन। साहिल हाँ, साहब, इन्होंने क्या क्लियर कट लिखा हुआ? मरियम के पास सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया था, हालांकि रू लिखा हुआ है। कहाँ साहिल पे साहब, आपने लिखा है? वेरीफाई कर लिया? कहाँ कोई पे बात नहीं, लिखा है? कोई बात नहीं, जाने देते हैं, जाने देते हाँ, हैं। साहिल साहब जाने देते ओके। हैं यार, अल्लाह बच्चे हैं। ताला यहाँ पे अपनी तरफ ओके, से प्लूरल फॉर्म यूज कर लो रहा है, जी, अल्लाह की लो मर्जी जी, है। ये इसको फसाहुल बलागत ये कहते जी हैं अरबिया में। देखेंगे अब अरबी आप पढ़ी हुआ है? क्या। अल्लाह ने अरबी यही आती कहानी है? दूसरी जगह बयान की। तुझे अरबी आती है? अल्लाह ने यही कहानी दूसरी जगह बयान की। अल्लाह ने कहा इस कालत लिल मलाइका थी, जब फरिश्ते उसके पास आए। अभी ये कहते हैं सिर्फ जिब्राइल है। अल्लाह ने जब दूसरी जगह कहानी की तो उसने कहा व्हेन दी एंजल्स सेड। लो जी साहिल साहब, एक तरफ अल्लाह पाक की हाँ, कहानी में है कि उसके वाह, पास सिंगल कॉन्ट्रडिक्टेड। जिब्राइल आया, इन्होंने कहा जी फजीओ बलागत में ये वो डंगर डुंगर फलाने 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 डंगर ने कहा जी ये जिब्राइल है। ओके, दूसरी तरफ अल्लाह कुरान में ही बताता है एक फरिश्ता नहीं आया था, मैंने ढेर सारे फरिश्ते भेजे थे। लो भाई, अब इसको बता दे भाई, ढेर सारे फरिश्ते आए थे, ये बस क्या आया था? कहाँ से उस बच के जाएगा यार इस्लाम? उस आयत में ज्यादा फरिश्ते आए थे, इस आयत में एक ही फरिश्ता आया है। वहां पे अल्लाह ताला ने रूह होना का लफ्ज इस्तेमाल अच्छा फरमाया है। साहिल, साहिल ये दोनों 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 कहानियां एक ही है, ये दोनों कहानियां एक ही है। दो बार फूक मार के दो बार ईसा पैदा किया था, कह रहे बाबा तुम्हारे अल्लाह ने। और ये 10 वहां पे मिलियन यूरो के कुछ लगते? अब जाके अपने 10 के 10 बाप ले आ, मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम 10 बापों के लिए। अगर वहां पे प्लूरल अल्लाह ताला ने इस्तेमाल कर लिया तो उससे वहां पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, पहले तो रूह कह रहा था अपनी रूह, तुमने जिब्राइल डाल दिया। मोहम्मद साहब भूल गए थे कि वहां क्या बोला था, इधर आके फिर मोहम्मद साहब लिख देते कि फरिश्ते भेजे। ठीक है, आप मौलाना अशरफ अली थानवी की तफसीर कबीर निकाल लो। लो जी, अरे अबे छोड़ना तफसीरे यार, कबीर निकाल लो चाहे कुछ भी निकाल लो, अल्लाह कुरान एक कुरान तरफ का कॉन्ट्रडिक्शन एंजल्स है। कह रहा है और एक तरफ तुम बकौल तुम्हारे जिब्राइल कह रहे हैं, जबकि अल्लाह स्पिरिट कह रहा है, अपनी रूह कह रहा है। अब ये बताओ कि एक तरफ फरिश्ते आए और एक तरफ एक रूह आई जिसको तुम जिब्राइल मानते हो। हालांकि अल्लाह के नबी से लोगों ने पूछा या मोहम्मद हमें बता, ये रूह रूह तू जितना करता है कुरान में, ये रूह है क्या? तो नबी ने नहीं बताया जिब्राइल है। वो नबी आराम से कह देता था यार जिब्राइल है। वजह सालूना का रूह, ये तुझसे पूछते हैं रूह के बारे में, कुल कह दे और रूह ही मिन अमरी रब्बी ही वमा औतैना मिन इल्म इल्ला कलीला। रूह तो अमर है बस रब का, और तुम्हें कुछ इल्म नहीं दिया सिवाय कलील, सिवाय थोड़े के। बात यह यहाँ पे अल्लाह सिंपल क्यों नहीं कहता जवाब में जिब्राइल है रूह या मोहम्मद जिब्राइल है रूह? वाह क्यों नहीं कहा? वाह, पढ़ता जा शर्माता जा, पढ़ता जा अरबी शर्माता जा। जुबान तेरे- में फसाहत और बलागत होती तुम्हारे लोगों को रूह का पता ही नहीं है, मोहम्मद को रूह का पता नहीं है। ये तेरे थानवी थनों वाले थानवी को किसने बताया था जिब्राइल रूह? कुरान तो नहीं बता सका। है। देखो भाई, मौलाना अशरफ अली थानवी हो या इमाम अहमद रजा खान बरेलवी हो या 72 थनों वाला थानवी, या मुहद्दिस देहलवी या शाह वली अबे देहलवी, उनको किसने बताया? कुरान तो नहीं बता रहा। जब आप इंटरप्रिटेशन कुरान मजीद की तफसीर करते हैं तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ अबे वाक़यात- यहाँ पे कुरान क्यों नहीं बता रहा? एग्जैक्टली इसी सवाल का जवाब मैं पूछ रहा हूँ। रूह कौन है? अल्लाह के नबी से लोगों ने पूछा रूह कौन है, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा।
रूह, ये तुझसे पूछते हैं अबाउट द स्पिरिट, कंसर्निंग द स्पिरिट, से द स्पिरिट इज बाय द कमांड ऑफ द लॉर्ड एंड नॉलेज ऑफ ये हैव नॉट बीन विस्ट्रीड बाय लिटिल। अब मुझे बता, अल्लाह नहीं बता रहा, ये थानवी को 72 थन रख के कैसे पता लग गया कि रूह जिब्रील है? रसूल से ज्यादा मालूम है, थानवी को रसूल से ज्यादा मालूम है। वहाँ तो क्लियर, वहाँ पे सीधा सीधा अगर आपने कुरान मजीद सही तरीके से पढ़ा होता इंसाफ के साथ, तो वहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ साफ साफ लिखा। तो अच्छा अब एक बात बता, ये है ही नहीं। रूह तो वैसे भी जिब्राइल है ना, ये मरियम के वर्जाइना में जिब्राइल को फूका गया था। वो मरियम अबिन्त इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, जिसने अपनी फरज को संभाल के रखा, फनफखना फीही मिन रूहना, हमने उसके अंदर फूक दी अपनी एंजल, अपना जिब्राइल। अल्लाह फीही, ये देख फीही है इनटू इट, फीही है, फीहा नहीं है, याद रखिए इस बात को। पेट में ना, उसके पेट में नहीं, फरजहा फीही प्रीवियस उसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्ब को। किस चीज के बारे में बात हो रही है? फर्ज के बारे में। हमने उसके अंदर इनटू इट अपनी रूह, यानी कि अपना जिब्राइल फूंक दिया, यानी कि मरियम की बेटी इमरान की बेटी मरियम के फर्ज में अल्लाह ने इनटू इट जो फर्ज की तरफ जा रही है, इनटू इट ट्रांसलेशन निकाल, उसके अंदर डाल दिया जिब्राइल। And Mary, daughter of Imran, whose body was chased, therefore we breathed therein something of our spirit, यानी कि जिब्राइल में से कुछ हिस्सा डाल दिया उसके अंदर। ट्रांसलेटर में तो कहीं जिब्राइल मरियम के अंदर घुस गई। ट्रांसलेशन में तो कहीं पे यार ट्रांसलेशन अरबी में दिखा रहा था, तो अरबी पढ़ रहा था, अब ट्रांसलेशन में भाग गया। अभी 2 घंटे से अरबी खेल रहा था, अब फंस गया रे बाबा। वो मरियम हो गया, खत्म हो गया। ये अपने बापों को ले गया सारे के सारे। एक तो वैसे तेरा यहाँ पे बैठा, बाकी 9 बाप ले आ, अपने इस बाप से अपने बाकी के 9 बाप ले आ, उनकी डिबेट करा ले। तू तो गई हूँ भाई। साहिल साहब को सुपर चैट ले। मैं तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।